how are you? Hope you all are safe and sound at home. I hope आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद आ रही है. नॉट वेरी टफ, थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ना होता है और थोड़ी रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है. ठीक है. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी प्रेपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स की, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स. इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस इसमें आ जाते हैं जो शॉर्ट आपके पेपर में आते हैं. ठीक है. तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर डूइंग हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, एंड दिस इज द थर्ड वीडियो, राइट. सो वी स्टार्ट विथ प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स. तो पहला मेथड क्या है आपका? डायरेक्ट हैलोजिनेशन. ठीक है. हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन मतलब डायरेक्ट आप हैलोजन इसमें ऐड कर दो. ठीक है. सो अगर यहाँ मैं बेंजीन ले लेती हूँ और इसमें मैं ऐड करती हूँ Cl2, मैं Br2 भी डाल सकती हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3, ये या ये. ठीक है. एंड नहीं है, और है. ठीक है. आई एम गोइंग टू गेट क्लोरोबेंजीन प्लस HCl. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सबसे पहली चीज़ कि मैं इसमें FeCl3 या AlCl3 क्यों डाल रही हूँ. ओके. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, बेंजीन में क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही. इसमें Cl नेगेटिव आके सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हाइड्रोजन को. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही. Cl नेगेटिव आयन आके हाइड्रोजन की जगह नहीं ले रहा. व्हाट इज हैपनिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी. ठीक है. अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को प्यार करती है, मतलब नेगेटिव चीज़ को प्यार करती है, तो खुद क्या है, पॉजिटिव. तो बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ सब्स्टिट्यूट कर रही है. तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज क्लोरोनियम आयन, Cl पॉजिटिव आयन is going to take the place of H पॉजिटिव आयन. ठीक है. तो क्या होना है, Cl पॉजिटिव आयन ने H पॉजिटिव आयन की जगह लेनी है. What is Cl पॉजिटिव? It is chloronium. Okay. So this is the first thing to remember. अब अगर मेरे को Cl पॉजिटिव चाहिए, आपको पता है Cl2 में क्या होता है, देयर इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड. अब मैं इसमें हेट्रोलिटिक फिशन कैसे कराऊं, मतलब मैं इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक करूं कि इसमें होमोलिटिक फिशन ना हो. ठीक है. आई डोंट वॉन्ट दिस. वॉट आई वॉन्ट इज, आई वॉन्ट हेट्रोलिटिक फिशन, दैट इज बराबर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ना हो. ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये एक क्लोरीन के पास चले जाएं, एंड आई गेट Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो मुझे क्या चाहिए, अब मुझे Cl पॉजिटिव चाहिए. आई नीड अ हेट्रोलिटिक फिशन. अब ये कैसी होएगी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं FeCl3 या AlCl3. दे आर बेसिकली लुईस एसिड्स. हमने पढ़ा था ना, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि हम ये टर्म बहुत यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक में. ठीक है. लुईस एसिड्स क्या होते हैं, वो स्पीशीज़ जिनको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है. ठीक है. दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, दे वांट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और लुईस बेसिस क्या होते हैं, लुईस बेसिस आर दोज compounds or molecules or ions which are electron rich. They have a tendency to donate a pair of electrons. जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कि BF3 एक लुईस एसिड है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अमोनिया जो है दैट इज़ अ लुईस बेस, उसके पास एक लोन पेयर है डोनेट करने को. ठीक है. तो अब क्योंकि FeCl3 या AlCl3 आर लुईस एसिड्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो Cl2 को कहते हैं कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो. नाउ व्हाट हैपन्स इज, जब आप इसमें FeCl3 या AlCl3 डालते हो तो क्या होता है, दे फोर्स द
chlorine molecule to undergo heterolytic fission. They force Cl2 to undergo hydrolytic fission. और क्या बन जाता है, ये बन जाता है, you get 1 chloronium ion एंड 1 क्लोराइड आयन, ठीक है, एक Cl पॉजिटिव बन जाता है और एक Cl नेगेटिव बन जाता है। अब ये Cl पॉजिटिव क्या करता है, मैं आपको डिटेल में ये मैकेनिज्म समझाऊंगी, आ सकता है एक्सप्लेन करने को। अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, बेंजीन, ठीक है, तो पहला हम स्टेप क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, टारगेट रिएक्शन है, इसका अब मैकेनिज्म क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड, व्हाई इज FeCl3 और AlCl3 यूज्ड, बिकॉज दे act as Lewis acids and they force Cl2 to undergo heterolytic fission, hence providing Cl positive ion for the benzene, ठीक है, for the reaction to occur। अब क्या है, ये मेरे पास ध्यान से देखिए बेंजीन रिंग था, यहाँ पे मैं इसके बॉन्ड्स बना रही हूँ। अब यहाँ पे आया Cl पॉजिटिव, ठीक है, ये कहाँ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो उससे पहले हम एक रिएक्शन और लिख लेते हैं यहाँ, FeCl3 के पास जब Cl2 गया तो क्या बन गया, FeCl4 नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव कहाँ चला गया, FeCl3 के पास, क्योंकि उसको ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉन्स की, और मेरे पास क्या आ गया, Cl पॉजिटिव। तो पहली चीज़ क्या हुई, जो FeCl3 था उसने इसमें हेट्रोलिटिक फिशन फोर्स की और क्या बन गया, FeCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव कहाँ गया, सेकेंड स्टेप, बेंजीन के पास गया। अब यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है जो वीक होता है। सो अब ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नेगेटिव, उसको पॉजिटिव का लालच आ गया, तो क्या होएगा, यहाँ पे अगेन हेट्रोलिटिक फिशन हो गई, तो ये एक पॉजिटिव बन जाएगा और एक ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये Cl पॉजिटिव कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, ये नेगेटिव में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये बॉन्ड ऐसे ही है, ये बॉन्ड ऐसे ही है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या अटैच हो गया, Cl पॉजिटिव। एंड ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन था, हम शो नहीं करते, बट यहाँ कुछ एक्सप्लेन करना है, यहाँ हर जगह एक एक हाइड्रोजन होती है, तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मेशन इज़ अ फेवरेबल कंडीशन, ये क्यों बनता है, ये जो आपका अरेनियम आयन है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। आपने रेजोनेंस के वीडियो लेक्चर आई एम श्योर देख लिए होंगे। सो प्लीज़ होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क इज़ प्लीज़ सेंड मी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस अरेनियम आयन, ठीक है। सो ये अरेनियम आयन क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट आई टोल्ड यू कि जहाँ भी आपकी स्पीशी में चार्ज है इट इज़ ऑलवेज लेस स्टेबल दैन द न्यूट्रल स्पीशीज़। तो ये और स्टेबल होने के लिए क्या होएगा, अब ये Cl पॉजिटिव तो बिल्कुल नया नया आया है बेंजीन का, तो बेंजीन का मन नहीं करेगा इसको छोड़ने का, तो ये इसके पास ऑलरेडी इतने सारे हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को कहेगा भाई अब तू जा, तेरा टाइम पूरा हो गया है। तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज़ गोइंग टू अंडरगो फिशन, ये बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव बेचारा उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब H पॉजिटिव को घर से बाहर निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थे, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये दो तो ऐसे ही हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थे, सो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड हेयर। और यहाँ अब आपके पास, सॉरी ये Cl पॉजिटिव नहीं रहेगा, मैंने मिटाया नहीं, Cl पॉजिटिव यहाँ आया, इन इलेक्ट्रॉन से मिला तो ये Cl हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन को घर से बाहर निकाल दिया गया H पॉजिटिव को, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ आ गए, इधर आ गए, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे अब क्या आ गया आपके पास, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो ये हो गया, अब क्लोरोबेंजीन बना प्लस H पॉजिटिव जिसको बाहर निकाल दिया गया था। तो आप अब नेक्स्ट क्या शो करोगे, सो नेक्स्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये H पॉजिटिव रोते हुए कहाँ जाएगा, ये जाएगा FeCl4 नेगेटिव के पास, बोलेगा मैं पॉजिटिव हूँ मुझे स्टेबल कर दो। तो ये पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ से क्या दिखेगा आपको, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये क्या रह गया FeCl3, और ये Cl नेगेटिव जो यहाँ से निकला और ये H पॉजिटिव ने मिलके क्या बना लिया,
HCl, ठीक है। सो इफ़ यू सी हेयर, बेंजीन से शुरू किया था और क्लोरोबेंजीन बन गई, साथ में आपका HCl, और ये आपका जो कैटलिस्ट था FeCl3, इट हैज़ रिमेन अनऑल्टर्ड आफ्टर द रिएक्शन। ये रिएक्शन के बाद सही सलामत बाहर आ गया, ठीक है। सो यू शुड नो द रिएक्शन मैकेनिज्म, यू शुड नो व्हाई FeCl3 इज़ यूज्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम सेम ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं। इफ़ यू पुट Br2 हेयर और यहाँ FeBr3 या AlBr3 यूज़ किया जाए, ठीक है। नाउ इसी में अगर मैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाल दूं, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहां तक आपको सबको क्लियर है? क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज कि अब मैं इसमें और क्लोरीन डाल दूं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ इफ आई एम गोइंग टू ऐड मोर क्लोरीन, तो क्या होएगा, सेकेंड हैलोजन की भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी and you are going to get ortho and para dichlorobenzene, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑर्थो और ये हो जाएगा पैरा। पैरा होता है आपका मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो होता है आपका माइनर प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों होता है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने रेजोनेंस के वीडियो देखे हैं, आप ध्यान लगा के जस्ट ट्राई एंड मेमोराइज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। जब आप क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बीच वाले 2, 3 एंड 4 में, उसमें देखा होगा आपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मैं आपको हाइब्रिड बना के दिखा देती हूँ क्लोरोबेंजीन का। हाइब्रिड स्ट्रक्चर से आपको याद आ जाएगा हम कैसे बनाते थे। दिस इज़ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे ऑर्थो और ये 2 ऑर्थो हैं और ये एक पैरा पोजीशन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज मैंने लिखा है। इसका मतलब कि जो क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4 में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्या होएगा, जब उसको एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी, अब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है तो वो जो Cl पॉजिटिव है वो कहाँ जाके अटैच होएगा, ये नेगेटिव जगहों पे अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं, हमने बात की द सेम रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट विद ब्रोमीन। सो सेम कैन बी डन विद ब्रोमीन। नाउ कैन इट बी डन विद आयोडीन? ओके, जब हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ कैरी आउट करेंगे बेटा, आपको याद होएगा हमने हैलो एल्केन्स में भी किया था। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द प्रॉब्लम, आप सोच के बताइए। जब हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, काफ़ी स्लो होता है। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स HiO3 या HNO3। तो ये क्या करेगा, ये जो HiO3 लेट्स से मैंने ऐड किया, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद द HI फॉर्म्ड और HI को ख़त्म कर देगा ताकि रिवर्स रिएक्शन ना हो सके, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद। ओके, नाउ वी कम टू प्रेपरेशन ऑफ एरा अल्काइल हेलाइड्स। दैट इज़ कि अगर लेट्स से मैंने टोलुइन ले ली तो इसमें जब मैं क्लोरीन डालूंगी तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होएगी, यहाँ पे होएगी साइड चेन में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मैं इसमें क्लोरीन डाल रही हूँ तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा, ठीक है।
तो आई हैड एक्सप्लेन टू यू जब मैं आपको हैलो एल्केन्स भी करा रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि यहाँ पे ये जो आपका बेंजाइलिक कार्बन है ना, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ यहाँ पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगा, ठीक है। तो जब मैंने इसमें क्लोरीन गैस पास की टोलुइन में, तो क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैच नहीं हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन गॉट अटैच्ड, इट सब्स्टिट्यूटेड द हाइड्रोजन हेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्लियर। और ये क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। अब अगर मैं इसमें और क्लोरीन डाल दूंगी तो दूसरे हाइड्रोजन को भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर लेगा, क्या बन जाएगा, जब आपके 2 हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लग जाएंगे, इट्स गोइंग टू बिकम बेंजल डाई क्लोराइड। और अगर और क्लोरीन डालूंगी तो क्या बन जाएगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग टू नोट। द सेकेंड थिंग टू नोट इज कि लेट्स से मेरे पास एक सिंगल कार्बन नहीं है, मेरे पास थोड़ी सी बड़ी चेन है, ठीक है। देन इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कंप्लीट करने को आता है। ये जो कार्बन है ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है। सो दिस कार्बन जो है, इट इज, इसका हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये वाला कार्बन क्यों रिएक्टिव है ज़्यादा, इस कार्बन का हाइड्रोजन सॉरी इज मोर रिएक्टिव, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन विच इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, है ना। इस कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस और दिस, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, राइट। तो चाहे आपका इसमें मिथाइल, चाहे आपका बेंजाइलिक कार्बन में रिएक्शन चाहे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, चाहे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन से हो रहा है, किसी भी मेथड से इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसका दोनों तरीके से लॉजिक सेम रहेगा कि ये जो बेंजाइलिक कार्बन है इसका हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। द रीज़न इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है, तो जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, तो फ्री रेडिकल जो बनता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, यहाँ CH2 और यहाँ पे डॉट आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रीज़न सेम रहा। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन की जगह लेगा। सो यू आर गोइंग टू गेट हेयर CHCl CH3, ठीक है। इज इट क्लियर? रिएक्शन कंप्लीट करने को आ सकता है। आपने ध्यान रखना है कि आपने बाहर वाले पे नहीं लगाना, आपने बेंजाइलिक वाले कार्बन पे लगाना है, ठीक है। और इसके रिएक्शन कंडीशंस क्या हो जाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, HNu, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट या डिफ्यूज सनलाइट भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, राइट। सो HNu लिख दिया है, वैसे तो अल्ट्रावायलेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, राइट। सो दिस रिएक्शन इज़ देयर, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। या तो ये कंप्लीट करने को आ सकता है, ये भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब इसमें लास्ट रिएक्शन जो रह गया टोलुइन का, दैट इज रिएक्शन विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। द थर्ड थिंग टू रिमेंबर हेयर इज, टोलुइन को अगर मैं रिएक्ट कर रही हूँ सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं करना है इसको थायोनाइल से, थायोनाइल इज SOCl2 एंड सल्फ्यूराइल इज SO2Cl2, तो सेम चीज़ होएगी, इट इज़ द बेंजाइलिक कार्बन
विच इज़ रिएक्टिव, तो क्लोरीन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सेम लॉजिक जैसे यहाँ पे था, राइट। प्लस क्या बन जाएगा, SO2 प्लस HCl। जैसे आपका थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन था हैलो एल्केन्स में, वैसा ही सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ है हैलो अरेन्स में, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। Okay, so the next method of preparation of haloarenes is from benzene diazonium salt, ठीक है। ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, यह बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे अपने 4th चैप्टर में ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो पहले एक बार देखते हैं कि व्हाट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रस एसिड, ठीक है। और नाइट्रस एसिड को हमें रिएक्ट करना पड़ता है एनालीन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी जो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, साथ साथ लिखते जाते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी और जब पढ़ रहे होते हो दिमाग में डाउट ज़रूर आते हैं। नाइट्रिक एसिड इज HNO3 एंड नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा, नाइट्रस एसिड इज HNO2। जिस तरह की इसकी बॉन्डिंग है, कैसे लिखते हैं हम इसको, HONO, इट इज़ यूजुअली रिटन एज HONO, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। तो हम डायरेक्टली बना हुआ नाइट्रस एसिड नहीं यूज़ करते क्योंकि वो कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू यूज़, वी आर गोइंग टू यूज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। आपको बनाना आना चाहिए। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड कैसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू ऐड सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होएगा क्या हो जाएगा, वी विल गेट नाइट्रस एसिड प्लस NaCl, ठीक है। सो दिस इज द मेथड फॉर प्रिपेयरिंग नाइट्रस एसिड। तो हमें ये बना के नहीं रखना, तो हम रिएक्शन में क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें डालते हैं इंस्टेड ऑफ नाइट्रस एसिड। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम यूज करते हैं एनालीन, दिस इज व्हाट, दिस इज एनालीन, राइट। इसमें हम डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। सो सी हाउ आई एम राइटिंग डाउन द इक्वेशन। इसमें मैंने डाला फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन के साथ NH2 की जगह क्या लग गया, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। सो आई गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस साइड प्रोडक्ट क्या है आपका, वाटर, ठीक है। नाउ हमने करनी है प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरेन्स। तो मैं आपको ये रिएक्शन इसलिए समझा रही थी क्योंकि ये काफ़ी आगे यूज़ होएगा, आपको बनाना पड़ेगा। बट आपके चैप्टर में क्या है, आपके चैप्टर में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन जो है, जो इससे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है CuBr या Cu2Cl2 के साथ। इट इज ट्रीटेड विद Cu2Cl2, ठीक है, एंड HCl, राइट। तो आपके पास क्या आ जाता है, यू गेट क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस।
अगर इसी को मैं ट्रीट कर दूं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, इफ आई ट्रीट इट विद Cu2Br2 HBr, what do I get? I get bromobenzene plus N2. ठीक है, तो सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या है कि मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इफ़ आई ट्रीटेड विद Cu2Cl2 and HCl I get chlorobenzene, and if I treated with Cu2Br2 and HBr I get bromobenzene. इसका मतलब है कि बेसिकली मैंने एक मिनरल एसिड लिया HCl, उसमें मैंने Cu2Cl2 को डिज़ोल्व किया और उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया. ठीक है, सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद Cu2Cl2 dissolved in HCl to give chlorobenzene, and if it is treated with Cu2Br2 dissolved in HBr, जो उसका corresponding halogen acid है आपने वो लेना है. यहाँ पे Br था तो यहाँ पे भी Br है, यहाँ पे Cl है तो यहाँ भी Cl है, तो आपको ब्रोमोबेंजीन बना. क्या हम आयोडोबेंजीन भी ऐसे बना सकते हैं? बेटा आयोडोबेंजीन के लिए आपको Cu2I2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, यू कैन डायरेक्टली ट्रीट इट दिस बेंजीन डाइजोनियम. ये दो आपके सैंडमेयर्स रिएक्शन है. अगर आपने आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप डायरेक्टली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki दैट इज़ वार्म पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर सकते हो और आपको मिल जाती है यहाँ पे आयोडोबेंजीन. ठीक है, राइट, प्लस N2 प्लस KCl. ठीक है, सो सैंडमेयर्स रिएक्शन इज फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ यू डोंट नीड टू यूज सो मेनी थिंग्स, यू डायरेक्टली ट्रीटेड विथ वार्म पोटेशियम आयोडाइड. सो KCl प्लस N2 आपको मिल गई आयोडोबेंजीन. ठीक है, सो इस रिएक्शन की इफेक्टिवनेस इतनी नहीं थी, सो इसी रिएक्शन को मॉडिफाई किया गया और एक और रिएक्शन बनाया गया जिसको हम कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन. और गैटरमैन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू दिस बिकॉज इट्स अ मोर एफिशिएंट रिएक्शन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखते हैं गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है. ठीक है, ध्यान रखिए गैटरमैन रिएक्शन है, आगे जाके हम गैटरमैन कोच भी पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है. जो भी आप नेम रिएक्शन लिख रहे हो उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए. ठीक है, सो नेक्स्ट इज गैटरमैन रिएक्शन. ठीक है, अब गैटरमैन रिएक्शन इज ऑल्सो फॉर क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने सेम लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पर अब हम यहाँ Cu2Cl2 लेने की जगह सीधा कॉपर डिजॉल्व्ड इन HCl लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन. ठीक है, फ़र्क समझ आ गया. वहाँ Cu2Cl2 था, यहाँ सीधा कॉपर इज डिजॉल्व्ड इन HCl. बाई प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, नाइट्रोजन गैस. ठीक है, और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम क्या ले लेंगे, we'll react it with copper dissolved in HBr. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, we are going to get ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, तो हमने अभी तक बात कर ली कि हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्या क्या बना लिया. हमने क्लोरोबेंजीन बना ली, ब्रोमोबेंजीन बना ली सैंडमेयर से, और फिर अगेन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाई गैटरमैन से. ठीक है, और आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमने सिर्फ सीधा वार्म पोटेशियम आयोडाइड लिया. अभी तक हमने फ्लोरोबेंजीन की बात नहीं की. तो अब हम देखते हैं फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी. ओके, एक बहुत पहले मैं फिर से लिख देती हूँ. नाइट्रस एसिड, वी हैव नॉट रिटन
तो हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सोडियम नाइट्राइड को ट्रीट करते हैं HCl के साथ, क्या बनता है हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, यू शुड नो दिस। अब हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया था, हमने एनालीन को ट्रीट किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई इसमें, रिएक्शन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में भी लिख लीजिए। आपका 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस शुड बी योर टेम्परेचर, ठीक है। या आप इसको 273 से 278 केल्विन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगी, एंड यू वांट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पिछले वाली स्लाइड में भी आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। सो ये बन गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं अगर फ्लोरोबेंजीन चाहिए, आई ट्रीटेड विद HbF4, ठीक है। सो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आई ट्रीटेड विद HbF4, तो यहाँ पे क्या होएगा, जो BF4 नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव की जगह ले लेगी, आपको एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और जब इसको हम हीट करेंगे तो what we are going to get फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से एक F यूज़ हो गया, कितने रह गए, 3 प्लस बोरॉन ट्राई फ्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, ये सारा कुछ जो था इसके बेसिकली हमने 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। सो एवरीथिंग गेट्स यूज्ड अप हेयर, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने सेम रिएक्शन कंडीशन याद रखनी है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन तक ही मेंटेन करना है, एंड दिस इज नोन एज बोल्स-शीमन रिएक्शन, ठीक है, राइट। सो एक बार इसके स्पेलिंग चेक कर लेना, दिस इज बोल्स-शीमन रिएक्शन, ठीक है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन यूजिंग HbF4, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो हमने पहला मेथड पढ़ा था कि हम डायरेक्ट हैलोजनेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हमने हैलोअरीन्स बनाई बाय बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। थर्ड मेथड क्या है, हंस-डीकर रिएक्शन। इफ़ यू रिमेंबर दिस, हमने ये हैलोअल्केन्स में भी किया था, ठीक है। व्हाट इज हंस-डीकर रिएक्शन, कि हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ सिल्वर सॉल्ट किसका लेंगे, एरोमेटिक एसिड का। नाउ एरोमेटिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। अब यहाँ अगर H की जगह Ag आ गया तो ये क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट हो गया बेंजोइक एसिड का, राइट। अब इसमें जब मैंने क्लोरीन ऐड की, सो व्हाट डू आई गेट क्लोरोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgCl, ठीक है। सो बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, और रिएक्शन कंडीशंस भी सेम रहते हैं। हम सिल्वर सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं CCl4 में, और हम उसको उसके थ्रू क्लोरीन गैस पास करते हैं, ठीक है। और जब भी सिल्वर सॉल्ट का करना है वैसे ही निकालना है, आपने एक CO2 निकाल देनी है, एक Cl Ag के साथ चला गया और एक Cl बेंजीन में रह गया, ठीक है। दिस इज हंस-डीकर रिएक्शन। कमर्शियली कैसे प्रिपेयर होता है क्लोरोबेंजीन, वेपर्स जो होते हैं बेंजीन HCl के एंड एयर, दे आर heated together and passed over Cu2Cl2, that is cupric chloride, you get chlorobenzene, ठीक है। सो दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इसको हम रैशिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे ख़त्म हो गए मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। जैसे आपको याद है जब हमने हैलोअल्केन्स बनाई थी, हमारा सबसे पहला मेथड क्या था, कर रहे थे हम सीधा अल्कोहल्स की डायरेक्ट हैलोजनेशन कर रहे थे और हमारे पास हैलोअल्केन बन रहा था। तो हम हैलोअरीन्स के लिए हम फिनॉल की हैलोजनेशन क्यों नहीं कर सकते, और यहाँ पे OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव क्यों नहीं ले सकता, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इट हैज़ अ वेरी वैलिड रीज़न। इसका रीज़न बेटा ये है कि ये जो आपका फिनॉल है, इट इज़ having a stable resonance structures, ठीक है। it is resonance stabilized, ठीक है। it is
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और अगर मैं आपको इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कैसा है, इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे क्या होता है, आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। दिस बॉन्ड, दिस कार्बन एंड OH का जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव नहीं ले सकता। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर टू यू, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज फिनॉल्स, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ haloarenes। ठीक है, so that brings us to the end of this video lecture which was on preparation of haloarenes। ध्यान से नोट्स बनाइए, ठीक है, stay home and stay safe, thank you।